लेकिन अपने साथ कमाई हुई दौलत को ना कोई ले जा पाया है, ना कोई ले जा पाएगा। सिर्फ 2 गज ज़मीन जिसके नीचे दफन हो जाना है, और फिर उसके बाद वो शुरू होगा हिसाब किताब का सिलसिला, और उसके बाद देखा जाएगा लामहदूद ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी वो कितनी लंबी होगी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान बताता है, पक्का सच्चा, नमाज पढ़ता है, लेकिन बावजूद उसके भी अपने ईमान की चिंता नहीं करता है। हलाल रिज़्क़ कमाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हलाल नहीं मिलेगा तो हराम से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तुम्हें भूखा रहने के भी आदेश हैं कि भूखे रहो। अगर रोज़ी नहीं मिल रही है तो भूखे रहो, फाके काटो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबियों ने फाके काटे हैं। तुम्हारे सामने मिसाल है, इतिहास है तुम्हारा। लेकिन ये नहीं है कि भूख से मर रहा है परिवार तो हराम कमा लेंगे, नहीं कमा सकते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी और इसी का नाम ईमान पर रहना है, और इसी का नाम है इम्तिहान। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने इस इम्तिहान को दुनिया भूल गई है, और दुनिया से मुराद ये है कि मुसलमान भूल गए हैं। मुसलमान का मतलब होता है वो जो मुसलसल ईमान पर रहे, वो जो लगातार ईमान को बचाता रहे, वो जो सच को सच और हक को हक, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ सख्ती से पेश आए, वो मुसलमान है। लेकिन एक और ट्रेंड है, और वो ट्रेंड बहुत डराने वाला है। क्या ट्रेंड है? ज़माने की नज़रों में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं और आप गलत हैं तो फिर आपसे हंसकर मुसाफा किया जाएगा, फिर आपको सलाम ठोका जाएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास ईमान है, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ना सलाम ठोका जाएगा, ना आपसे मशवरा किया जाएगा, ना आपसे मुसाफा किया जाएगा। ये दुनिया के वे कड़वे सच हैं जो मैं आज आपके बीच में रखने चला हूँ। इस एहसास को कभी तलाशने की कोशिश करो। रात जब सोने जाओ बिस्तर पे तो सोचो इन बातों को कि कल कब मर जाएंगे, कब मौत का धागा तोड़ दिया जाएगा, कब ज़िंदगी की सांसें अटक जाएंगी, कब 2 गज ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगे, ये कोई जानता नहीं है। और दुनिया कोई किसी को याद नहीं रखता। किसी के लिए कितना भी छोड़ जाओ, कोई न किसी को याद करता है न किसी को याद रखता है। मेरी आप सबसे अपील ये है कि आप सब ईमान की खातिर अपनी ज़िंदगियों में वापस लौटो और ईमान को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ।